घर के खाने के इस कुकिंग एक्सप्लेनेयर में स्वागत है। बिना किसी देरी के चलिए सीधे शुरू करते हैं। आज का लक्ष्य बहुत ही साफ है, ये समझना कि कैसे बिल्कुल बेसिक और ताज़ी चीज़ों का इस्तेमाल करके एक बेहतरीन पत्ता गोभी की सब्जी तैयार की जाती है। ताज़े पत्तों और मसालों का इस्तेमाल करने से न केवल ज़बरदस्त स्वाद मिलता है, बल्कि शरीर को भरपूर विटामिन्स और खनिजों का पोषण भी मिलता है। घर के खाने की सबसे अच्छी बात यही है कि ये बहुत आसान होता है और कम से कम चीज़ों में बेहतरीन और सेहतमंद रिजल्ट देता है। इस पूरे प्रोसेस को 5 बहुत ही आसान हिस्सों में बांटा गया है। पहला, न्यूट्रिशन एंड बेसिक्स। दूसरा, नाइफ स्किल्स एंड प्रेप वर्क। तीसरा, द स्पाइस बेस। चौथा, ऑप्शनल एडिशंस। और आखिर में, सिमर एंड सर्व। तो आइए सीधे इस कुकिंग जर्नी में डुबकी लगाते हैं। ये एक ऐसा तरीका है जिससे कुकिंग में बिल्कुल नए लोग भी बड़े आत्मविश्वास के साथ शुरुआत कर सकते हैं। सेक्शन 1, न्यूट्रिशन एंड बेसिक्स। देखिए, घर के बेहतरीन खाने का असली राज उसकी सादगी और ताज़े इंग्रेडिएंट्स में ही छिपा होता है। जब भी इस डिश के लिए पत्ता गोभी चुनी जाए तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वो एकदम सख्त यानी बिल्कुल टाइट हो। उसकी पत्तियां कसकर एक दूसरे से चिपकी हुई होनी चाहिए। यही एक बेहतरीन और फ्रेश पत्ता गोभी की सबसे बड़ी पहचान है। बचपन में अक्सर इस बात को लेकर बड़ा कन्फ्यूजन होता था कि कॉलीफ्लावर कौन सी है और कैबेज कौन सी। मेरी माँ ने इसका एक बड़ा ही मज़ेदार और आसान सा जवाब दिया था, बस इनके हिंदी नामों पर गौर किया जाए। अगर वो किसी फूल की तरह पूरी तरह खिली हुई है तो वो फूल गोभी है, और अगर उसकी पत्तियां बिल्कुल कसकर बंद हैं तो वो बंद गोभी यानी अपनी पत्ता गोभी है ना? बिल्कुल आसान। सेक्शन 2, नाइफ स्किल्स एंड प्रेप वर्क। सच कहा जाए तो किचन में बिना किसी स्ट्रेस के कुकिंग करने का सबसे बड़ा सीक्रेट ही प्रेप वर्क होता है। अगर चाकू चलाने का तरीका एकदम सही है तो आधा काम तो वैसे ही चुटकियों में हो जाता है। पत्ता गोभी को काटने के पीछे की तकनीक बहुत ही शानदार और सुरक्षित है। करना बस इतना है, सबसे पहले ऊपर के खराब पत्ते हटा दें और डंठल को काट लें। फिर गोभी को बीच से 2 बराबर हिस्सों में बांट लें। इसके बाद उसे पलटकर चॉपिंग बोर्ड पर एकदम सीधा यानी फ्लैट रख दें। फ्लैट रखने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि गोभी कटते वक्त बिल्कुल फिसलती नहीं है और बहुत ही तेजी से और सेफ तरीके से एक समान टुकड़ों में कट जाती है। कटिंग के बाद बात आती है फूड सेफ्टी के साइंस की। कटे हुए पत्तों को पानी में डालकर उसमें अच्छी मात्रा में नमक और थोड़ी सी हल्दी मिलाना एक बहुत ही जरूरी स्टेप है। ये दोनों चीजें मिलकर गोभी को बिल्कुल गहराई से साफ कर देती हैं। और हाँ, यहाँ एक कमाल की तकनीक इस्तेमाल करनी है। गोभी को पानी से ऊपर ऊपर से छानकर निकालना है, यानी उसे स्कूप आउट करना है। इससे होगा ये कि जो भी मिट्टी या गंदगी होगी वो बर्तन के तले में ही बैठी रह जाएगी और वापस गोभी में नहीं लगेगी। सेक्शन 3, द स्पाइस बेस। गोभी तो तैयार हो गई, अब स्टोव की तरफ चलते हैं और डिश के असली स्वाद की नींव रखते हैं। इसे फ्लेवर आर्किटेक्चर कहा जा सकता है। मसालों की परतों को सही क्रम में एक के बाद एक डालना ही तो इस डिश की असली जान है। लेकिन कुकिंग शुरू करने से पहले एक बड़ा सवाल आता है, सरसों का तेल यानी मस्टर्ड ऑयल ही क्यों इस्तेमाल किया जाए? वैसे तो इस सब्जी को घी या किसी भी रेगुलर कुकिंग ऑयल में आराम से बनाया जा सकता है, पर सरसों का तेल जो एक अनोखा, गहरा और एकदम पारंपरिक स्वाद देता है ना, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। मसालों को तेल में डालने का जो क्रम है वो बहुत मायने रखता है। सबसे पहले हींग, फिर सूखी लाल मिर्च, सरसों के दाने और जीरा डालकर उन्हें अच्छे से चटकने देना है। फिर जाएगी हरी मिर्च और अदरक। प्याज डालने से पहले ये सारे साबुत मसाले मिलकर एक बेहद खुशबूदार बेस तैयार कर देते हैं। इसके बाद बस प्याज डालकर उन्हें हल्का सा पकाना है, पूरी तरह से ब्राउन बिल्कुल नहीं करना है। सेक्शन 4, कस्टमाइजिंग विद ऑप्शनल एडिशंस। घर के खाने की खूबी ही यही है कि ये पसंद के अनुसार चीज़ें जोड़ने और एक्सपेरिमेंट करने की पूरी आज़ादी देता है। चलिए देखते हैं कि कैसे इस डिश के टेक्सचर और स्वाद को पूरे आत्मविश्वास के साथ एक नया रूप दिया जा सकता है। अगर इस सब्जी में कुछ एक्स्ट्रा मिलाना हो तो छोटे कटे हुए आलू, टमाटर या ताज़ी हरी मटर बहुत ही बेहतरीन विकल्प है। लेकिन यहाँ एक खास टिप है। अगर आलू का इस्तेमाल किया जा रहा है तो उन्हें बहुत ही छोटे और एक बराबर टुकड़ों में काटना बहुत ज़रूरी है। चूंकि पत्ता गोभी भाप में बहुत जल्दी पक जाती है, तो छोटे कटे हुए आलू भी उसके साथ आसानी से और जल्दी पक जाएंगे।
पारंपरिक कुकिंग की एक बात जो मेरी माँ अक्सर कहा करती थी वो ये कि अगर हम हर सब्जी में बहुत सारा प्याज और टमाटर भर देंगे तो सारी डिशेस का स्वाद बस एक जैसा ही लगेगा। ये एक सूखी सब्जी है, इसलिए इसमें टमाटर ज्यादा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा टमाटर एक अच्छा रंग तो जरूर देता है, लेकिन अगर ज्यादा डाल दिया तो वो इस सूखी सब्जी के असली स्वाद को ही पूरी तरह से दबा देगा। सेक्शन 5 सिमर एंड सर्व। ये वो आखिरी स्टेज है जहां ताज़ी कच्ची सब्जियां और सभी मसालों का स्वाद आपस में पूरी तरह से घुलने मिलने वाला है। जैसे ही पैन में गोभी डाली जाती है, उसके ठीक ऊपर इन सूखे मसालों की एक लेयर बनाई जाती है। इसमें जाता है सादा नमक, काला नमक, लाल मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर। लेकिन इस पूरे हिस्से में जो सबसे ज़रूरी सूखी चीज़ डलती है वो है चाट मसाला या ड्राई मैंगो पाउडर यानी आमचूर। आमचूर का वो जो हल्का सा खट्टापन होता है ना, वो इस पूरी डिश को एक बहुत ही मज़ेदार और चटपटा पंच दे देता है। कुकिंग के इस पूरे प्रोसेस का सबसे शानदार विजुअल बस यहीं देखने को मिलता है। जैसे जैसे पैन में गर्मी बढ़ती है, पत्ता गोभी अपना पानी छोड़ने लगती है। नोटिस किया जा सकता है कि वो पैन में जैसे डांस कर रही हो, और देखते देखते उसका आकार धीरे धीरे छोटा होने लगता है। वो सिकुड़ कर बैठ जाती है। जब बिल्कुल ऐसा हो जाए तब उसे टॉस करके मसालों के साथ अच्छे से मिला लेना है, जिससे हल्दी और बाकी मसालों का वो खूबसूरत रंग उस पर अच्छी तरह से चढ़ जाए। मसालों को अच्छे से मिलाने के बाद एक बेहद ज़रूरी कदम आता है, 10 से 15 मिनट का इंतज़ार। पैन को ढककर गैस को एकदम धीमा कर देना है और इसे शांति से 10 से 15 मिनट के लिए पकने देना है। बस इतने ही समय में सब्जियां अपनी भाप में पककर एकदम परफेक्ट और मुलायम हो जाती है। और समय पूरा होने के बाद ये रहा फाइनल रिजल्ट। एक बेहद खुशबूदार और रंग बिरंगी पत्ता गोभी की सब्जी बिल्कुल तैयार है। आखिर में बस इसके ऊपर थोड़ा सा ताज़ा हरा धनिया छिड़कना है। इस स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल से ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि कैसे साधारण और ताज़ी चीज़ों से इतनी बेहतरीन और सेहतमंद डिश बनाई जा सकती है। तो इस ट्यूटोरियल के जरिए घर के खाने के एक बहुत ही बेसिक और मज़ेदार तरीके को अच्छे से समझ लिया गया है। जब इस बुनियादी कुकिंग तकनीक पर इतनी अच्छी पकड़ बन ही गई है, तो सवाल ये है कि अगली कौन सी स्वादिष्ट और आसान रेसिपी ट्राई की जाने वाली है। ऐसे ही नए नए तरीके सीखते रहना और कुकिंग के इस सफ़र को मज़ेदार बनाना ही तो असली कला है। इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।